हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग फिर से आईआईटी जेईई के 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को भी देखने में सुविधा हो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। कंसीडर टू सिंगल टर्न कोप्लेनर concentric coil of radius r1 and r2 with r1 greater than r2. The mutual inductance between the two coil is proportional to, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, R1 by R2, R2 by R1, R2 स्क्वायर बाय R1 और फिर R1 स्क्वायर बाय R2। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एक्चुअली टू सिंगल टर्न मतलब ये जो कोइल है इसमें बस एक ही तार है। ठीक है, दो ऐसे तार दिए गए हैं। कोप्लेनर का मतलब एक तार ऐसे रखा हुआ है और इसी मतलब सेम प्लेन पे एक और तार रखा हुआ है। प्लेन मतलब समझ में आता है ना आप लोग को। ऑब्वियसली एक टेबल है, टेबल पे एक तार गोल करके रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर एक और तार गोल करके रखा हुआ है। यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि ये जो बड़ा बाहर में जो रिंग है ये बड़ा है और जो अंदर में वो रिंग छोटा है। पर कितना, R1 जो है बहुत बहुत छोटा है R2 से। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा। और क्वेश्चन में निकालने क्या बोला गया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में निकालने बोला है द म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक्चुअल में जब हम लोग एंट्रेंस का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहां पे, और जो हम लोग नॉर्मल अपना किताब का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं या फिर जो टीचर्स देते हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं होता ना, ऑप्शन वाले। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में एक्चुअली जो पूछा गया है वो बाद में होता है। नहीं तो जनरली क्या होता है, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और यहाँ में क्या है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है। तो आप लोग को यहाँ पे देखना अच्छे से कि क्या निकालने बोला गया है। सबसे पहले कोई प्रॉब्लम सोल्व करना है आप लोग को, तो क्वेश्चन में एंट्रेंस में ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में निकालने क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस अब किस तरह निकलता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम दिया हुआ था वो बना लिया मैंने। यहाँ पे ये एक सर्कुलर कोइल है और एक और ये बड़ा वाला सर्कुलर कोइल है। इसका रेडियस, छोटा वाला का रेडियस R1 है, बड़े वाला का रेडियस छोटा वाला का R2 है, बड़ा वाला का रेडियस R1 है। और यहाँ पे एक बात याद रखना है कि R1 जो है वो बहुत बहुत छोटा, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, जो R1 है जो बड़ा वाला है ये बहुत बहुत बड़ा है R2 से। ठीक है, मतलब R2 जो है वो छोटा है। तो आइए करते हैं कैसे सोल्व करना है इसे। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने बोला गया है। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है हम लोग को तो सोचना पड़ेगा कैसे, क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए ये एक अगर कोइल है, ठीक है, ये कोइल है और यहाँ इस कोइल के थ्रू अगर क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें इंड्यूस करंट सेटअप होता है। ठीक है, तो ये इंड्यूस करंट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, और ये जो पूरा होल फेनोमेना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन। और अगर ये जो इंडक्शन है अगर ये दूसरे कोइल के वजह से हो, सेकेंड कोइल के वजह से हो, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने जो मैग्नेट था इधर इसको मैंने खुद चेंज किया था। अब यहाँ पे मैं कोइल के थ्रू अगर चेंज करता हूँ तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। और हम लोग को अभी क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपको जानना जरूरी है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस एम क्या होता है, एम इक्वल टू फाइव बाय आई। ठीक है, एम इक्वल टू फाइव बाय आई। अब ये जो है, ये जो फाइव है ये क्या है, क्या है ये फाइव, आपको भी समझ में आना चाहिए। एक सेकेंड, ये फाइव क्या है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और ये है करंट। समझ में आ गया, ये है करंट और ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स किसका, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कोइल 2, और तो करंट क्या होगा, करंट इन कोइल 1 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 होगा। मैंने अभी भी बताया आप लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, दो कोइल होते हैं। क्या होते हैं, दो कोइल होते हैं और इसका
इसमें इसका करंट चेंज करेंगे तो यहाँ इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसका वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। तो अगर हम इसका करंट मतलब इसके वजह से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है तो इसका करंट का जरूरत होगा और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो जरूरत होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप नोटिस करिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपका मर्जी, अभी आप क्या सेलेक्ट करेंगे, किसको 1 और किसको 2 मानेंगे। तो देखिए ये जो है बहुत छोटा है, तो इसके वजह से जो इस पे इफेक्ट होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसके वजह से ये बड़े वाले की वजह से जो इस पे इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोइल है ये कोइल को हम लोग 1 मानेंगे और ये कोइल को है 2 मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे करंट I1 है और यहाँ पे फ्लक्स जो है कितना है वो हमें अभी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला, M इक्वल टू 5 ये। तो हम लोग इसको मैग्नेटिक फ्लक्स 2 पे निकालना है और करंट किसका लेना है, I1 का। ठीक है, तो आइए हम लोग का काम पहले क्या हुआ, अब यहाँ पे हम लोग phi2 निकालते हैं। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ए का मतलब है एरिया, एरिया ऑफ किसका, कोइल। बोलिए किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, एरिया ऑफ कोइल 2। क्यों कोइल 2, क्योंकि फ्लक्स यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये इसके थ्रू पार होगा ना, तो फ्लक्स इतने एरिया में ही काउंट करना है हमको। ठीक है, तो ये phi2 हो गया और ये B2 हो गया। पर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इसका है 1 का है, तो यहाँ पे B1 आएगा। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग इसको और तोड़ते हैं, B का वैल्यू क्या है। अब एक बात आप लोग सोचिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस वाले कोइल के वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पे एक चीज दिया गया है, ये वाला, ये कंडीशन कि R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंस ये कंडीशन दिया हुआ है तो हम लोग मान सकते हैं कि R2 इज वेरी स्मॉल। हम लोग R2 क्या होगा, R2 इज वेरी स्मॉल। ठीक है, such that we can consider it it as the coil is at center O। मतलब ये इतना छोटा है कि हम लोग मान लेंगे कि ये जो कोइल है ये कोइल कहाँ पे, सेंटर पे ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, आप लोग बायो सवर्ट लोग पढ़े होंगे, उसका एप्लीकेशन एक था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑफ द कोइल, हमको पता है। तो उस फॉर्मूला से हमको ये वाला भी मिल जाएगा। पहले हम नहीं कर पाते, अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता तो अभी हम ये B1 की जगह ये फॉर्मूला नहीं लिख पाते, पर इसलिए ये कंडीशन दिया गया है। ठीक है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट फाइंड करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये B1 का जो वैल्यू है वो क्या है, क्या है, म्यू नॉट I बाय ट्वाइस R। तो यहाँ पे I किसका है, ये जो है फर्स्ट कोइल का ऑब्वियसली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से डेवलप हो रहा है, फर्स्ट कोइल की वजह से, तो ये हमें 1 लगाइए। और ये कोइल का जो रेडियस कितना है, R कितना है, R1 है या R2 है, R1 है। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का क्या का वैल्यू, phi2 का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को बस क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग का काम बन गया। ओके, अच्छा एक और बात, ये इसका वैल्यू को भी पुट कर लेते हैं ना, ए का वैल्यू। चलिए ए का वैल्यू को पुट कर लेते हैं, phi2 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट I1 बाय 2R1। तो ये तो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो R यहाँ पे क्या है, R2 है, तो यहाँ पे R2 लगा देते हैं। ठीक है, अब पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा होगा। अच्छा, तो हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का एम क्या था, हम लोग का एम था, क्या था एम, क्या था एम, बोलिए। एम इक्वल टू था phi2 बाय। ठीक है,
तो हम लोग सोल्व करेंगे कैसे इसको, देखिए आप लोग। फाइव टू की जगह पे अभी हम लोग क्या डाल देंगे, अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है फाइव टू का वैल्यू क्या था, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला। चलो इसको इसे रख देते हैं। फाइव टू इक्वल टू क्या था, देखिए म्यू नॉट आई वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, टू आर वन पाए आर टू स्क्वायर। ये मेरा फाइव टू है और जो ये आई वन है उसके नीचे आएगा, ठीक है। तो बस इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर निकल गया। तो क्या होगा पता है आप लोग को, आप लोग आईआईटी के एग्जाम देने वाले हैं तो ये सब सिंप्लीफिकेशन तो आप लोग को आता ही होगा। फिर भी जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत है ही नहीं। क्या होगा, वन बाय ये आई वन कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये म्यू नॉट और ये टू और ये पाई एक कांस्टेंट है तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम, और जो बचा आर टू स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर। क्वेश्चन अगर ध्यान से आप लोगों को याद होगा तो आप देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल पूछा था। क्या पूछा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल। स्क्रीन पे देख लीजिए आप लोग, नहीं तो रिवाइंड करके देख लीजिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोला था, प्रोपोर्शनल पूछा था। तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट को अगर हम लोग इसको इक्वल टू हटाएंगे तो इस कांस्टेंट के वजह से यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, तो आर टू स्क्वायर बाय आर वन, ये हुआ हम लोग का आंसर। तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। ऑप्शन तो आप लोग को पहले मैंने दिखाई दिया था, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।